तो आप जो कैरियर ऑब्जेक्ट रहता है वो आप डाल लेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे गूगल क्रोम से, आपको गूगल क्रोम पर उसका फॉर्मेट मिल जाएगा और हेडिंग्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे आप कैरियर ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद आप जो क्वालिफिकेशन रहती है आपकी वो डालते हैं आप यहाँ पे। तो अब आपको जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हमने डाल दिया, क्वालिफिकेशन जो आप डाल रहे हैं वो आपको टेबल में लेना है या फिर नॉर्मली लेना है। नॉर्मली लेना तो आप यहाँ पे डाल देंगे फाइनल ईयर, 12th 10th जो भी आप कर रहे हैं वो डाल देंगे। और टेबल में लेनी है तो फिर क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और यहाँ से आपने टेबल वाले ऑप्शन किए हुए हैं, तो आप यहाँ से टेबल में इंफॉर्मेशन ले लेंगे आपकी, जैसे ये ले ली। फर्स्ट में आप क्या डालेंगे, यहाँ पे क्लास डाल देते हैं अपने यहाँ पे क्लास। फिर आपने क्लास के बाद यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो वो डाल देंगे आप, सब्जेक्ट डाल देंगे यहाँ पे और परसेंटेज, फिर यहाँ पे ईयर। ये हमने हेडिंग्स ले ली। अब जो हमने हेडिंग ली है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फाइनल ईयर, व्यू से किया तो आप यहाँ पे व्यू भोपाल डाल देंगे। सब्जेक्ट आपका कौन सा था वो आप डाल देंगे फाइनल ईयर में, हाँ बीकॉम में था, इसका भी बीकॉम में था जिसका नाम लिखा है। परसेंट कितनी थी वो आप परसेंट डाल देंगे, 71 थी। पॉइंट में है तो आप पॉइंट में लिख देंगे, देन परसेंटेज का साइन लगा देंगे। किस ईयर में हुआ है वो आप ईयर डाल देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे आप डालेंगे 12th एमपी बोर्ड रहता है आपका तो एमपी बोर्ड डाल देंगे। क्या हुआ, कॉमर्स था तो आप कॉमर्स लिख देंगे। परसेंटेज कितनी थी, 76 नहीं थी, 76 तो 10th में थी, 12th में तो कम थी, ठीक है 65 कर दिया अपन ने, ठीक है। पॉइंट में होगा तो आप पॉइंट में दे देना, हम यहाँ पे परसेंटेज और लगा देते हैं। किस ईयर में किया आपने ये, 20। इसके बाद 10th लिख देंगे, 10th भी आपकी एमपी बोर्ड रहती है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि आपके उसमें ऑल सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। परसेंटेज और किस ईयर में, 2018, ठीक है। और आपने जो भी किया है डीसी पीजीडीसी या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारी आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ओके। फिर यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज है बेसिक नॉलेज करके वो डाल देंगे, एक्सपीरियंस है कुछ एक्सपीरियंस डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे जो जो लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे जितना भी लिख लिया है और लिखने के बाद आप इसका प्रिंट आउट दे दें और जॉब में लग जाए। जो जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे लिखेंगे उसकी फोटो कॉपी सहित लगती है प्रूफ के तौर पे। ऐसा नहीं कि आपने, जैसे कि हमने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया 71 और मतलब उन्होंने मान भी लिया, जब तक उनके पास प्रूफ नहीं पहुंचेगा जब तक वो लोग नहीं मानते हैं कहीं भी आप जॉब में अप्लाई करें। वैसे ही आप अगर यहाँ पे नॉलेज लिखते हैं कि आपको जैसे एमएस ऑफिस का नॉलेज है, टैली, तो टैली का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेसिक का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने डीसीए लिखा हुआ है तो डीसीए या पीजीडीसीए में तो आपका सारा आ जाता है, तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं और आपने वहां से जॉब छोड़ दी है तो वहां से आपको जितने भी टाइम आपने जॉब की है वहां से आपको डेट के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो लगाना होता है आपको। तो वहां की आप इंफॉर्मेशन लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वहां पे आपका नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड अनमैरिड जो भी है आप पूरी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे रिज्यूम तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा, ठीक है। सब लोग बना लेना अपना अपना, ठीक। अब इसमें से कुछ पूछना है, नहीं पूछना, क्लोज कर दें। अब अपन स्टार्ट करते हैं गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेल आईडी लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करते हैं और जीमेल पर क्लिक करते हैं, साइन इन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको आपकी आईडी पहले से डली हुई होगी तो वो दे देगा, और अगर नहीं होगी तो यहाँ पे आपको पहले मेल आईडी डालनी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है,
पर कब मांगता है? जब आप अगर पहले कर चुके हैं मेल आईडी लॉगिन तो फिर वो नहीं मांगेगा आपसे, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर सिस्टम की हिस्ट्री क्लियर है तब मांगेगा वो। अभी हमने इसमें की थी पर इसकी हिस्ट्री क्लियर थी इसलिए इसने परमिशन मांगी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास वो सारा डाटा आता है जो आपको मेल आया है। सैंड बॉक्स में वो डाटा आता है जिसको आपने मेल किया हुआ है, ठीक है। और स्टारट में वो डाटा मिलता है आपको जो आपने यहाँ पे मतलब आपको बार बार देखना है। स्टारट से आप फोटो लाइक करके रखते हैं गैलरीज में, अलग फोल्डर आ जाता है उसका, उसी टाइप से आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद ये कंपोज ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 मिलता है। 2 में आपको उस पर्सन की मेल आईडी डालनी होती है जिस पर्सन को आप मेल करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको सीसी रहता है एंड बीसीसी रहता है। इसका मतलब क्या होता है? सीसी का कार्बन कॉपी, इसका होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। अब इंटरनेट की क्लास आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ी हुई है, ली थी हमने। अब हमने आपको उसमें इन दोनों का यूज बताया था, पता है? तो बताइए। नहीं पता मतलब? तो बताया था, वो तो हम खुद ही बोल रहे हैं ना कि हमने बताया था। फिर पीछे किया आपने। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। कार्बन कॉपी क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, अपन फिर पढ़ेंगे इसको। अब 2 में अपन उस पर्सन की मेल आईडी लिखते हैं जिसको आप यहाँ पे मेल करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो एक और आईडी है वो ब्लॉक है, तो वो उस पर हमारी पे मेल नहीं हो रहा है तो अपन एक ही रहने देते हैं। आप में से किसी को कुछ करवाना है? पूजा की लिखते हैं, बाद में डिलीट कर देना, यही है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या मेल कर रहे हैं वो डाल देते हैं। और 2 में आप जिन जिन पर्सन को मेल कर रहे हैं ना, एक साथ एक से ज्यादा पर्सन को मेल कर सकते हैं। अपन यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देते हैं कुछ भी, इमेजेस डाल देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और भी डेटा टाइप करना है जिसको मैसेज देना हो, जैसे कि आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। अब आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये तो आपको अंडू रीडो को ऑप्शन मिलते हैं। फिर यहाँ पे ये रहता है इसका फॉन्ट। फॉन्ट आपको क्या लेना है इसका, तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे रहता है इसका साइज कितना रखना है आपको, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड मीन्स क्या हो जाएगा आपका टेक्स्ट, डार्क। इटैलिक मीन्स तिरछा हो जाएगा, और यहाँ पे अंडरलाइन देंगे। इसके बाद यहाँ पे है आपका टेक्स्ट कलर। आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 टाइप के कलर मिलते हैं। एक रहता है आपका बैकग्राउंड कलर, सेकंड रहता है आपका टेक्स्ट कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, जितने एरिया में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कलर फिल करना हो आपको। देखिए बैकग्राउंड में आ गया आपका कलर। फिर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये और भी ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको टेक्स्ट में बुलेट्स वगैरह देनी हो, लेफ्ट राइट सेंटर में आपको जैसा भी रखना आप यहाँ से रख सकते हैं उसको। इसके बाद इसे अपन हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको रहता है अटैच फाइल, तो आपको जो भी मेल करना है यहाँ से आप अटैच फाइल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक पे आप क्लिक करते हैं, जो URL लिखा है ना यहाँ पे आपको लिंक ऐड करके रखना है। कोई सी लिंक क्या होती है, जैसे आप गूगल क्रोम पे कुछ सर्च करते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है आपकी, तो आप वो इसमें ऐड करके रखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने ये टाइप किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये google.com सर्च करके दे रहा है, ये इसकी साइट है। आप इसे क्लिक करेंगे, इसमें कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे, ये वाली कंट्रोल से आपने कॉपी किया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेब एड्रेस है, इसमें आप क्या कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस से पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे, तो वो आपकी यहाँ पे साइट आ जाती है। ये आपको अलग से भी ऑप्शन दिया है, और अगर आप यहाँ से ऐड नहीं करना चाहते तो नॉर्मल भी आप यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, तो वो वहां पे भी आ जाती है। इसके बाद इमोजी दी गई है यहाँ पे, आपको जो भी आपको इमोजी का यूज करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। और आपकी वहां पे इमोजी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट